नरबली प्रथा मानव इतिहास का एक अत्यंत भयावह, रहस्यमयी और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ अध्याय है, जिसने समय समय पर समाज को विचलित और विचारशील बनाया है। ये प्रथा उस युग की सोच, भय, आस्था और अंधविश्वास का परिणाम थी, जब मानव जीवन को देवताओं की कृपा प्राप्त करने का साधन माना जाता था। नरबली शब्द दो भागों से मिलकर बना है। नर अर्थात मानव और बलि अर्थात भेंट या बलिदान। इस प्रकार नरबली का अर्थ हुआ किसी देवता, देवी या अदृश्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की हत्या करना और उसे चढ़ावा के रूप में अर्पित करना। यह प्रथा दुनिया के अनेक हिस्सों में अलग-अलग रूपों में प्रचलित रही है और भारत में भी इसका उल्लेख कई पुराणों, लोक कथाओं तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल में जब प्राकृतिक शक्तियों की व्याख्या विज्ञान के माध्यम से नहीं हो पाती थी, तब मनुष्य ये मानता था कि भूकंप, तूफान, सूखा, महामारी या अकाल जैसी आपदाएं देवताओं की नाराजगी का परिणाम है। इन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए लोग पशु बलि देते थे और कुछ समाजों में ये विश्वास विकसित हो गया कि देवता तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक उन्हें मनुष्य का रक्त नहीं चढ़ाया जाए। कई प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि एज़टेक, माया, मिस्र, यूनान और अफ्रीका की जनजातियों में नरबली के प्रमाण मिलते हैं। इन सभ्यताओं में नरबली को न केवल धार्मिक कर्मकांड माना जाता था, बल्कि शक्ति, सामर्थ्य और भय का प्रतीक भी समझा जाता था। भारत में नरबली की परंपरा मुख्यतः तांत्रिक साधना और देवी पूजा से जुड़ी रही है। विशेष रूप से शक्ति पंथ में ये विश्वास रहा कि देवी को रक्त अर्पण करने से वह प्रसन्न होती है और साधक को सिद्धि प्रदान करती है। कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि देवी काली, चामुंडा या भैरवी की पूजा के समय साधक विशेष अवसरों पर बलिदान चढ़ाते थे। यद्यपि अधिकतर मामलों में पशु बलि ही दी जाती थी, परंतु कुछ अंधभक्तों ने इसे मानव बलिदान तक भी बढ़ा दिया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में इस प्रथा के उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। कई बार ये बलिदान राजा या किसी साधु द्वारा राज्य की रक्षा, युद्ध में विजय या प्राकृतिक आपदा से मुक्ति पाने के लिए किया जाता था। पुराणों और लोक कथाओं में भी नरबली का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए कालिका पुराण में देवी काली की उपासना के लिए मनुष्य बलि का वर्णन किया गया है। महाभारत के समय में भी नरबली का उल्लेख आता है, जब कुछ असुर या राक्षस देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलिदान करते थे। किंतु वैदिक युग में यह प्रथा सामान्य नहीं थी। वहां यज्ञ और हवन के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था और मानव बलिदान का समर्थन नहीं किया गया था। बाद के काल में जब तंत्र साधना का प्रभाव बढ़ा, तब कुछ तांत्रिक पंथों ने इसे अपनाया। विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में जब सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक विश्वासों में विविधता आई, तब कुछ संप्रदायों में ये गुप्त रूप से चलती रही। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नरबली का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि सत्ता और राजनीति से भी रहा है। कई बार राजाओं ने अपने शासन की स्थिरता, राज्य की समृद्धि या युद्ध में विजय के लिए भी मानव बलिदान करवाए। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि यदि किसी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जैसे मंदिर, किला या पुल के आरंभ में किसी मनुष्य की बलि दी जाए, तो वह निर्माण सुदृढ़ और दीर्घकालिक रहेगा। भारत के कुछ पुराने किलों और मंदिरों में इस तरह की कथाएं प्रचलित है। नीमू में किसी मनुष्य को जिंदा दफन कर दिया गया ताकि संरचना स्थायी बनी रहे। यह विचार अंधविश्वास पर आधारित था, लेकिन उस युग में इसे शुभ संकेत माना जाता था। नरबली प्रथा के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था। प्राचीन समाज में भय और भक्ति का गहरा संबंध था। लोग मानते थे कि देवता तभी खुश होंगे जब उन्हें बड़ा बलिदान दिया जाए, और मानव बलिदान से बड़ा बलिदान कुछ नहीं हो सकता था। इस कारण समाज में यह धारणा बनी कि यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र, दास या कैदी को देवता को अर्पित करता है, तो उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। यह विश्वास इतना गहरा था कि कई बार लोग स्वेच्छा से भी बलि बनने को तैयार हो जाते थे, ये सोचकर कि उनका त्याग उन्हें अमर बना देगा। कई जनजातीय क्षेत्रों में आज भी नरबली के अंश किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, हालांकि सरकार और समाज ने इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। असम, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में 20वीं शताब्दी तक इस प्रथा के उदाहरण मिलते रहे। कई बार यह कार्य देवी देवताओं के नाम पर नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और जादू टोने के विश्वास में किया जाता था। तांत्रिक ये मानते थे कि मानव रक्त या बलिदान से उन्हें अदृश्य शक्तियां प्राप्त होंगी,
परंतु आधुनिक युग में इस प्रथा को अमानवीय और अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता के तहत ये हत्या की श्रेणी में आता है और इसके लिए कठोर दंड निर्धारित है। धर्म और दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो नरबली का विरोध कई संतों और समाज सुधारकों ने किया। बुद्ध, महावीर, कबीर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी जीव का वध धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई देवता मानव रक्त से प्रसन्न होता है, तो वह सच्चा देवता नहीं हो सकता। इस सोच ने समाज में धीरे-धीरे परिवर्तन लाया और नरबली जैसी प्रथाएं समाप्त होती गईं। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने भी प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया, जिससे इस प्रकार की कुप्रथाओं का पतन हुआ। कानूनी रूप से भी नरबली को अपराध घोषित किया गया। भारतीय संविधान के तहत मानव बलिदान हत्या की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में मानव बलि और अन्य अमानवीय प्रथाएं निरोध अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के माध्यम से प्रशासन को यह अधिकार है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, तांत्रिक क्रिया या पूजा में यदि मानव जीवन को खतरा हो, तो उसे तुरंत रोका जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। आधुनिक समाज में नरबली को केवल इतिहास या मिथक के रूप में देखा जाता है, लेकिन कभी-कभी समाचारों में ऐसे मामले सुनने को मिल जाते हैं, जहां अंधविश्वास के कारण किसी मासूम की बलि दी जाती है। ये बताता है कि शिक्षा और जागरूकता के बावजूद समाज के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास अभी भी जड़ें जमाए हुए है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, ये ना बल्कि समाज में वैज्ञानिक सोच और मानवीय मूल्यों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। नरबली प्रथा का अंत केवल तब संभव हुआ जब लोगों ने यह समझा कि सच्ची भक्ति किसी जीव की हत्या में नहीं, बल्कि उसके जीवन की रक्षा में है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रक्त नहीं, बल्कि सच्चे मन की श्रद्धा आवश्यक है। समाज सुधारकों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों के प्रयासों से अब अधिकांश लोग ये मानने लगे हैं कि प्रकृति की शक्तियां किसी बलिदान से नहीं, बल्कि मानव के कर्म, संयम और जान से संतुलित रहती हैं। संस्कृति और मानव सभ्यता के विकास में नरबली प्रथा एक काला अध्याय रही है, लेकिन इसी अंधकार से मानवता ने प्रकाश की दिशा में कदम बढ़ाया। इस प्रथा ने यह सिखाया कि अंधविश्वास कितना भयानक रूप ले सकता है जब वह तर्क और नैतिकता से परे चला जाए। यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी समाज की प्रगति तब ही संभव है जब उसमें मानव जीवन का सम्मान सर्वोपरि हो। आज जब हम विज्ञान और तकनीक के युग में हैं, तब नरबली जैसी बातें हमें अविश्वसनीय और अमानवीय लगती हैं। परंतु ये इतिहास का वह हिस्सा है जिसे जानना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों। ये खान हमें यह समझने में मदद करता है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की सीमा को पहचानना कितना जरूरी है। यदि मनुष्य विवेक और संवेदना के साथ धर्म का पालन करे, तो कोई भी प्रथा कभी अमानवीय नहीं बन सकती। अंततः नरबली प्रथा मानव सभ्यता की उस यात्रा का प्रतीक है, जिसमें उसने भय और अंधकार से निकलकर विवेक और मानवीय मूल्यों की ओर कदम बढ़ाया। ये हमें यह भी सिखाती है कि हर युग में समाज को अपने भीतर झांककर यह तय करना पड़ता है कि कौन सी परंपराएं उसे आगे बढ़ाती हैं और कौन सी उसे पतन की ओर ले जाती हैं। नरबली जैसी कुप्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं, परंतु यदि अंधविश्वास आज भी हमारे मन में जीवित है, तो यह प्रथा किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो करुणा, ज्ञान और मानवता को सर्वोच्च स्थान दे।